प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियोस में मैं यहां पे बात करने वाला हूं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 जो कि है आपका कनेक्शन। चैप्टर नंबर 2 जो कि है आपका कनेक्शन। और इसमें जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस है ये आपका ईएसई में पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं, जो ईएसई एग्जाम्स में आपका पूछा जा चुका है, उस क्वेश्चंस को हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे। इससे पीछे वाली वीडियोस में मैंने जो है पार्ट 1 आपका जो है कनेक्शन का किया। अब ये जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे पार्ट 2 से, इसमें भी हम लोग आगे की क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि और भी लोग यहाँ पे ज्वाइन हो सकें। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आज का यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब अ बेल्ड जॉइंट। बेल्ड जॉइंट को डिस्क्राइब नहीं करता है, तो वो है बट, है ना। बट सॉरी बट हो गया, प्लग हो गया और आपका लैप हो गया, है ना। ये तीनों जो है आपका बेल्ड टाइप को, है ना, बेल्ड टाइप को डिस्क्राइब करता है ना, डिस्क्राइब करता है। लेकिन कौन नहीं करता है? तो जिग जैग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी जो है सही हो जाएगा। थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा था। तो बट, प्लग और लैप, ये तीनों बेल्ड टाइप को डिस्क्राइब करता है, लेकिन जिग जैग जो है वेल्ड वेल्ड टाइप को डिस्क्राइब नहीं करता है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लेट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू और मोर स्ट्रक्चरल मेंबर। दो से ज्यादा स्ट्रक्चरल मेंबर्स को करता है, इंटरसेक्ट करता है। ईच अदर इज टर्म्ड एज, है ना, उसको क्या कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपका गसेट प्लेट। उसको क्या कहा जाता है? गसेट प्लेट आपका कहा जाता है। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस यहाँ पे आपका दिया गया है। बोला जा रहा है क्वेश्चंस कि इन रिवेटेड जॉइंट फेल्यूर विल अकर ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। किस पे जो है आपका होता है? इन रिवेटेड जॉइंट फेल्यूर विल अकर ड्यू टू, किसके कारण से आपका होता है? तो ये ड्यू टू मिनिमम लोड वैल्यू ऑफ शेयरिंग, बियरिंग एंड टीयरिंग फेल्यूर। जिसमें इसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू देगा, चाहे शेयरिंग हो, बियरिंग हो या टीयरिंग फेल्यूर हो, उसी लोड वैल्यू को हम लोग लेकर चलते हैं। रिवेटेड जॉइंट फेल्यूर विल अकर। ओके, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन द इफेक्ट ऑफ विंड और अर्थक्वेक लोड इज कंसीडर्ड इन द डिजाइन ऑफ रिवेट्स एंड बोल्ट्स फॉर a steel structure, by what percentage the permissible stresses may be exceeded। कितना से एक्सेड करता है? तो ये आपका एक्सेड करता है 25% से। कितना से एक्सेड करता है? 25% से। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि एक 6 mm थिक माइल्ड स्टील प्लेट है, इज कनेक्टेड
to an 8 mm thick plate by 16 mm diameter soap rivet है, तो what is the number of rivet required to carry an 80 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन लोड कैरी करने के लिए कितना नंबर ऑफ रिवेट्स की रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पे ये आपका सॉल्यूशन से अगर बात किया जाए तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डाया ऑफ रिवेट की, डाया ऑफ रिवेट्स की, तो ये आपका दिया गया है 16 mm, ठीक। एंड डाया ऑफ होल, डाया ऑफ होल, डाया ऑफ होल हो जाएगा 16 प्लस 1.5 यानी 17.5 mm, ठीक। ओके, तो टाउ मैंने शियर स्ट्रेंथ आपका आ जाएगा 100 मेगा पास्कल एंड बियरिंग स्ट्रेंथ जो है ये आपका दिया गया है 300 मेगा पास्कल। ओके, तो ग्रॉस एरिया ऑफ रिवेट ए जी जो है वो आपका आ जाएगा π/4 इंटू 17.5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 240.53 mm का स्क्वायर। तो जो शियर स्ट्रेंथ आपका होगा रिवेट का इन सिंगल शियर, है ना, टीवी सिंगल शियर में, तो वो आपका हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1000 गुने 240.53, तो ये आ जाएगा 24.05 किलो न्यूटन। ये क्या है, तो शियर स्ट्रेंथ है ऑफ रिवेट इन सिंगल शियर। वही आपका बियरिंग स्ट्रेंथ अगर बात किया जाए तो बियरिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 17.5 डिवाइडेड बाई 1000 गुने 6 गुने 300, तो यहाँ से आ जाएगा 31.5 किलो न्यूटन। रिवेट वैल्यू अगर बात किया जाए, रिवेट वैल्यू, तो रिवेट वैल्यू होगा मिनिमम ऑफ 24.05 एंड 31.5, तो इसमें से मिनिमम कौन सा है, तो 24.05 ये किलो न्यूटन ये आपका मिनिमम है। तो नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड, इसका हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 24.05, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.33, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर बात किया जाए तो 4, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो 4 अब ऑप्शंस में हम लोग देखते हैं कि ऑप्शंस में हमारा दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, बोला जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला दिया गया है कि ग्रॉस एरिया ऑफ रिवेट इज टेकन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रिवेट होल, तो यह स्टेटमेंट आपका सही है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ रिवेट्स शुड not be less than 2.5 times of gross diameter of rivet, यह स्टेटमेंट गलत है। In no case shall fewer than, in no case shall fewer than 2 bolts or rivets are used for attaching the lug angle to gusset plate, है ना, गसेट प्लेट के। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है ना, तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 सही है, तो ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
Which one of the following is the most critical? Which one of the following is most critical rivet in the joint shown in the figure below? है ना, यहाँ पे जो फिगर में आपका दिया गया है उसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो फिगर दिया गया है, ये फिगर आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, कौन सा आपका होगा। तो देखो, इन केस ऑफ इंक्लाइंड लोड, है ना, यहाँ पे ये जो इंक्लाइंड लोड आपका लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप ये देख पाओगे इंक्लाइंड लोड जो कि पी एक्ट हो रहा है। तो रिवेट नियरेस्ट द लोड एक्सिस, लोड के एक्सिस के अलोंग जो नियरेस्ट आपका होगा वो मोस्ट क्रिटिकल आपका होगा। तो इस केस में अगर हम लोग बात करें तो इसके नियरेस्ट आपका कौन सा आएगा, इसको अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो रिवेट नंबर 3, रिवेट नंबर 3 मोस्ट क्रिटिकल आपका आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3, है ना, नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस यहाँ पे बोला जा रहा है कि बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स, एक शियर फोर्स भी है जो कि वोल्ट पे सब्जेक्ट किया जा रहा है, और टेंशन टी जो कैपेसिटी है बोल्ट का इज रेस्टिंग शियर एंड टेंशन रिस्पेक्टिवली वी नोट एंड टी नोट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, कौन सा जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट करता है इंटरैक्शंस रिलेशंस को, इंटरैक्शन रिलेशंस को जो है डायग्राम को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शंस जो है दिए गए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपका यहाँ पे दिया गया है, तो इसके अनुसार आपको बताना है। ये ग्राफ बेसिकली डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है कि कौन सा डायग्राम जो है हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, हम लोग जानते हैं कि v बाई वी नोट इक्वल टू टी बाई, नहीं, ये नहीं होगा, v बाई वी नोट प्लस टी बाई टी नोट लेस देन इक्वल टू 1.4। ठीक, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि v नोट ग्रेटर देन v नोट, है ना, v नोट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और t नोट ग्रेटर देन t नोट, है ना, t नोट से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो इस केस पे अगर हम लोग डायग्राम अगर बात किया जाए, प्लॉट करेंगे ग्राफ को, तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बकेट है हैज बीन अटैच्ड टू फ्लेंज ऑफ कॉलम, जो कि फिगर में आपको ये दिया गया है, और यहाँ पे जितने भी डायमेंशन दिए गए हैं 100, 30, 40, ये सारे mm में है। क्या है, mm में आपका दिया गया है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स इन बोल्ट, बोल्ट में मैक्सिमम फोर्स कितना आएगा। तो देखो, अगर मोमेंट अगर बात किया जाए तो मोमेंट इज इक्वल टू होता है P इंटू 200, क्योंकि ये 200 हो गया और ये P हो गया, तो P इंटू 200 ये मोमेंट आ गया। मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स इन बोल्ट, मैक्सिमम फोर्स इन बोल्ट इज इक्वल टू हो गया mr डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ r का स्क्वायर। तो यहाँ पे समेशन ऑफ r का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 4 इंटू 50 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, एक मिनट, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये आपका आ जाएगा 10,000, है ना, ये आपका आ जाएगा 10,000। तो 10,000 आपका आ जाएगा, तो 10,000 ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग वैल्यू करेंगे तो एम आर, तो एम है हमारा P इंटू 200
गुने आर है हमारा 50 डिवाइडेड बाई 10,000, है ना। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, मैक्सिमम फोर्स इन बोल्ट। देखो ये जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो, ये कट गया दो और ये कट गया दो, तो ये आ गया पी, है ना। तो मैक्सिमम फोर्स इन बोल्ट कितना आएगा, तो पी आएगा। तो यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लो। और ऑप्शंस के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चंस यहाँ पे आपका दिया गया है। क्वेश्चंस बोला जा रहा है, असर्शंस दिया गया है कि डिफ्लेक्शन ऑफ बीम विद बोल्टेड कनेक्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बीम विद रिवेटेड कनेक्शन, रिवेटेड कनेक्शन के। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, यानी असर्शन सही है। रीजन दिया गया, बोल्टेड कनेक्शन अलाउ ग्रेटर शिप बिटवीन कंपोनेंट देन रिवेटेड कनेक्शन। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, यानी असर्शंस भी सही है और रीजन भी सही है ना। तो रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शंस का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लॉन्गिट्यूडनल पिच इन स्टैगर्ड रिवेटेड कंप्रेशन ज्वाइंट, है ना। तो इसमें मैक्सिमम जो परमिसिबल लॉन्गिट्यूडनल पिच है वो कितना होता है, तो 300 mm कितना होता है, 300 mm आपका होता है। अगला क्वेश्चंस आपका यहाँ पे दिया गया है, ये आपका कनेक्शंस दिया गया है और यहाँ पे ये जो एंगल दिए गए हैं वो 45 डिग्री और यहाँ पे लोड लग रहा है पी, है ना। तो 4 वोल्ट्स शेयर द लोड पी, 4 वोल्ट है जो कि शेयर कर रहा है लोड को, जो कि फिगर में दिया गया है। जो शियर स्ट्रेंथ है बोल्ट का वो 30 किलो न्यूटन दिया गया है और टेंशन स्ट्रेंथ बोल्ट का 40 किलो न्यूटन दिया गया है। तो P का जो वैल्यू है वो कितना होगा, है ना, P का जो वैल्यू है वो कितना होगा, ये जो है आपको बताना है ना। P का वैल्यू क्या होगा वो बताना है। तो देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर बात किया जाए, हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू P cos 45 डिग्री आएगा। तो देखो ये आपका एक वर्टिकल फोर्स आएगा और ये आपका यहाँ पे ये आ गया, और मतलब यहाँ से ये आएगा, है ना, ये और ये आएगा क्योंकि ओरिजिन यहाँ से है ना, तो ये होगा। तो ये आपका आ जाएगा पी बाई रूट टू, कितना आ जाएगा, पी बाई रूट टू। और शियर इन ईच बोल्ट, है ना, शियर इन ईच बोल्ट, तो शियर इन ईच बोल्ट आपका आएगा P बाई 4 रूट 2, ठीक। एंड वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल फोर्स आएगा P साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा P बाई रूट टू, ठीक है, P बाई रूट टू। उसके बाद यहाँ पे हमारा टेंशन इन ईच बोल्ट, टेंशन इन ईच बोल्ट, तो टेंशन इन ईच बोल्ट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा P बाई 4 रूट 2। नाउ फॉर कनेक्शन टू बी सेफ, फॉर कनेक्शन टू बी सेफ, सेफ कनेक्शंस के लिए P बाई 4 रूट 2 इक्वल टू या लेस देन आपका 30 होगा। तो यहाँ से आपका P का जो वैल्यू आएगा वो भी लेस देन इक्वल टू 120 रूट 2 आएगा। ओके, या, है ना, या फिर P बाई
4√2 लेस देन इक्वल टू 40, इस कंडीशन में P लेस देन इक्वल टू 160√2 आएगा। तो अब यहाँ पे इन दोनों को मान लो कि ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकेंड है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा करेंगे तो P डिवाइडेड बाई 4√2 गुने 30 प्लस P बाई 4√2 गुने 40 लेस देन इक्वल टू 1.4। तो यहाँ पे P का जो वैल्यू आएगा लेस देन इक्वल टू 135.76 किलो न्यूटन। ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया है ना, ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, जो कि आपका यहाँ पे सही उत्तर है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ऑप्शंस के अनुसार अगर बात किया जाए तो ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चंस आपका यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, है ना। परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस का रेशियो क्या होगा इन पावर ड्राइवन सोप रिवेट रिलेटिव टू द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द माइल्ड स्टील। तो देखो, सोप रिवेट अगर बात किया जाए, सोप रिवेट्स, तो सोप रिवेट्स आपका आता है 300 मेगा पास्कल आपका आएगा। और यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस माइल्ड स्टील की अगर बात किया जाए तो 250 मेगा पास्कल आएगा। तो इन दोनों का अगर हमें रेशियो करना है ना, तो रेशियो अगर करेंगे तो सोप बाई यील्ड करना है। तो यहाँ पे 300 डिवाइडेड बाई 250, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.2, है ना। आंसर क्या आ जाएगा 1.2, जो कि ऑप्शंस में यहाँ पे नहीं दिया गया है ना। यहाँ पे आपका ऑप्शंस में नहीं दिया गया, तो हो सकता है कि क्वेश्चंस जो है आपका गलत किया गया हो, है ना। बट यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, बट आप ध्यान रखिएगा कि 1.2 आएगा। अगला क्वेश्चन है a reduction in allowable stress in a steel chimney construction is necessarily if the temperature exceed, अगर टेम्परेचर कम होता है तो जो रिडक्शंस होगा allowable stress in a steel chimney structure is necessary if temperature exceed, कितना से exceed करता है, तो जो allowable stress है वो रिड्यूस होता है, उसका रिडक्शंस होता है। तो ये होता है ड्यू टू आपका मतलब 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा एक्सेड करता है, तब ये देखने को मिलता है। और ये आपका आईएस कोड 800/2007 के अनुसार ये आपका मतलब ये सारी चीजें दिए गए हैं। ऐसे ये जो चिमनी से रिलेटेड, अगर चिमनी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात किया जाए तो आईएस कोड 6533 1971 कोड एक आता है चिमनी से रिलेटेड, उसमें भी आपको ये चीजें जो है देखने को मिल जाएगा। आईएस कोड 800 में भी देखने को मिलेगा और उसमें भी मिलेगा, लेकिन डिटेल अगर आपको जाना है, डिटेल डिस्कशन करनी है, तो आपको जो है आईएस 6533 1971 में आपको देखने को मिलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन से यहाँ पे आपका दिया गया है कि हाउ मच स्ट्रक्चरल मेंबर्स composed of two angles back to back connected throughout their length, है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बाई टेकिंग रिवेट्स, बाई टेकिंग रिवेट्स
डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा जो है करेक्ट है। स्टेटमेंट दिया गया है द परमिसिबल स्ट्रेसेस इन अ बिल्ड आर यूजुअली टेकन एज, है ना, कितना लिया जाता है, तो लेस देन दोज ऑफ पेरेंट बॉडी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस आपका यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि फॉर फील्ड रिवेट के लिए जो परमिसिबल स्ट्रेसेस होती हैं आर रिड्यूस्ड बाय व्हाट परसेंट, किस परसेंट के साथ वो रिड्यूस करता है। फील्ड रिवेट के केस में परमिसिबल स्ट्रेस तो वो रिड्यूस करता है आपका 10%। कितना रिड्यूस करता है, 10%। अगला क्वेश्चन है एक स्टील प्लेट है 300 mm वाइड और 10 mm थिक, रिवेट का नॉमिनल डायमीटर जो है आपका 16 mm ड्राइवन किया गया है इनटू इट। व्हाट इज द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट, प्लेट का नेट सेक्शनल एरिया क्या होगा वो जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो सॉल्यूशंस अगर हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हमें जो नॉमिनल डायमीटर दिया गया है ना, नॉमिनल डायमीटर रिवेट का, नॉमिनल डायमीटर जो रिवेट का दिया गया है वो दिया गया है 16 mm। कितना दिया गया है, 16 mm आपका दिया गया है। और होल डाया आपका हो जाएगा 16 प्लस 1.5 है ना, 1.5 यानी 17.5 mm ये आपका होल का डायमीटर आ जाएगा। तो नेट एरिया, नेट सेक्शनल एरिया यानी ए नेट इज इक्वल टू आ जाएगा 300 माइनस 17.5 गुने 10, तो ये आ जाएगा 282.5 गुने 10 यानी 2825 mm स्क्वायर। ये आपका जो है यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शंस अगर बात किया जाए तो ऑप्शंस अगर यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, बोला जा रहा है व्हाट इज द सेफ लोड पी दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द फिलेट बिल्डेड जॉइंट shown in figure below if the safe allowable shear stress in the fillet build is 108 मेगा पास्कल अगर दिया गया है तो कितना होगा वो जो है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आपका सेफ लोड की, तो देखो सेफ लोड इज इक्वल टू सेफ लोड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 108 गुने वेल्डेड लेंथ, है ना, या वेल्ड लेंथ गुने 0.7 गुने वेल्ड साइज। ठीक, तो यहाँ पे अगर ये आपका क्वेश्चंस दिया गया है तो यहाँ पे अगर इसको अगर हम लोग लिखें, इसको पूरा कंप्लीट करें, ठीक, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 108 गुने 170, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेफ लोड P इज इक्वल टू 108 गुने 170 गुने 0.7 गुने 6 डिवाइडेड बाई 1000, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा 77.112 किलो न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 77,
तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक स्टील प्लेट है 300 mm वाइड और 10 mm थिक। रिवेट नॉमिनल डायमीटर जो है 18 mm है, 18 mm आपका ड्राइवन किया गया है। तो जो नेट सेक्शनल एरिया होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो देखो नेट सेक्शनल एरिया ए नेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 300 माइनस 19.5 गुने 10। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो 2805 mm का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक बोल्ट है जो कि डिजाइन किया जा रहा है एज हेक्सागोनल बोल्ट एम 16 गुने 70 NL विल हैव, है ना। तो इसका डायमीटर जो होगा वो 16 mm होगा। डायमीटर क्या होगा आपका 16 mm इसका डायमीटर आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जो कि कैरीइंग अ पूल ऑफ 700 किलो न्यूटन इज कनेक्टेड टू गसेट प्लेट यूजिंग रिवेट 20 mm डायमीटर। 20 mm डायमीटर वाला रिवेट यूज किया जा रहा है। इफ द पुल रिक्वायर्ड फॉर shearing the rivet to crush the rivet and to shear the plate per pitch length 60 किलो न्यूटन, 35 किलो न्यूटन और आपका 70 किलो न्यूटन रिस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड। तो नंबर ऑफ रिवेट कितना रिक्वायर्ड होगा वो बताना है। तो देखो रिवेट वैल्यू अगर बात किया जाए तो रिवेट वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आपका 60, 35 और 70। तो मिनिमम हो जाएगा 35 किलो न्यूटन और नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड, तो नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा 700 डिवाइडेड बाई 35। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल पिच अलाउड इन वोल्टेड ज्वाइंट ऑफ टेंशन मेंबर इज, है ना। टेंशन मेंबर में तो ये आपका आ जाएगा 16 टाइम्स द थिकनेस ऑफ प्लेट, है ना। 16 टाइम्स थिकनेस ऑफ द प्लेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, बोला जा रहा है कि जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट है ना, जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट है ये टोटल लेंथ माइनस 2 इंटू वेल्ड साइज आपका होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट रिवेट्स, जो कि कनेक्ट करता है मेंबर जो कि सब्जेक्टेड है आइदर कंप्रेशन और टेंशन, एक्सीड्स द मैक्सिमम पिच, देन जो एडिशनल रिवेट्स है which is not subjected to the calculated stresses is known as, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको टेकिंग रिवेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेकिंग रिवेट्स उसको जो है हम लोग यहाँ पे कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया जा रहा है। क्वेश्चन आपका फिगर में दिया गया है। ये 10 mm इसका डायमीटर है और ये इसका जो है 16 mm आपका है। एक टाई बार है 100 mm गुने 16 mm थिक इज टू बी बिल्डेड, उसको बिल्ड किया जा रहा है टू अनदर प्लेट जो कि फिगर में दिया गया है, जिसका 8 mm फिलेट बिल्ड है। इफ टेंसाइल स्ट्रेस इन प्लेट इज 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर और शियर स्ट्रेस इन बेल्ट जो है 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका दिया गया है। तो जो मिनिमम ओवरलैप रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा, मिनिमम ओवरलैप रिक्वायर्ड, है ना। मिनिमम ओवरलैप रिक्वायर्ड यहाँ पे बोला जा रहा है
तो मिनिमम ओवरलैप रिक्वायर्ड अगर हम लोग बात करें तो वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो टेंसाइल कैपेसिटी पहले निकाल लेते हैं। टेंसाइल कैपेसिटी, तो टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ प्लेट इज इक्वल टू हो जाएगा 150 गुने 100 गुने 16 डिवाइडेड बाई 1000, जो कि आ जाएगा 240 किलो न्यूटन। ओके, ये टेंसाइल कैपेसिटी आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो मिनिमम ओवरलैप रिक्वायर्ड है वो x है ना, x मिनिमम ओवरलैप ओवरलैप रिक्वायर्ड हो जाता है। देन जो टोटल वेल्ड लेंथ है, टोटल वेल्ड लेंथ, तो टोटल वेल्ड लेंथ आ जाएगा 2x प्लस 200, 2x प्लस 200। तो जो वेल्ड कैपेसिटी होगा, वेल्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.7 गुने 8 गुने 110 गुने 2x प्लस 200, है ना। तो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये इक्वेशन 1 हो गया, और ऊपर में टेंसाइल कैपेसिटी जो निकाले ये इक्वेशन 1, और नीचे वेल्ड कैपेसिटी इक्वेशन 2। ठीक, तो इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 कर देंगे, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, 240 गुने 1000 इक्वल टू 0.7 गुने 8 गुने 110 गुने 2x प्लस 200। ठीक, तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 190 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 95 mm आएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 100 mm आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शंस में अगर देखें, है ना, ऑप्शंस अगर हम लोग देखें तो ऑप्शंस में आपका दिया गया है ना, ऑप्शंस में आपका यहाँ पे दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 100 mm, है ना। कितना, 100 mm ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है कि फॉर 2 प्लेट्स ऑफ इक्वल थिकनेस फुल स्ट्रेंथ ऑफ a square edged fillet build can be ensured if its maximum size is limited to। तो जो मैक्सिमम साइज है वो लिमिटेड होता है 1.5 लेस देन द प्लेट थिकनेस से। ये आपका साइज ऑफ फिलेट बिल्ड होता है, साइज ऑफ फिलेट बिल्ड ये आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो सेशंस था ये आपको जो है समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। छोटा सा ये अनाउंसमेंट क्या होने वाला है, चलिए वो हम लोग यहाँ पे जो है चर्चा करते हैं। तो स्मॉल अनाउंसमेंट, है ना, अनाउंसमेंट announcement for civil engineering engineer प्लस ऐप पे कई सारे नोट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको जो है मिल जाएंगे, है ना। इंजीनियरिंग प्लस ऐप पे आपको जो है नोट्स आपको मिल जाएगा, जैसे एसएससी जेई हो, है ना, आपका गेट हो, आपका ईएसी हो, सारे चीज़ों का जो है नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इवन आपको सेमेस्टर वाइज भी आपको जो है हमारे इस ऐप पे नोट्स मिलते हैं। और अगर आपके कोई जूनियर्स हैं जो कि अभी अब डिप्लोमा कर रहे हैं, या आपके कोई भाई हैं जो डिप्लोमा कर रहे हैं और डिप्लोमा के बाद वो लैटरल एंट्री से वो आपका एडमिशन लेना चाहते हैं बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकेंड ईयर में, तो वो बीसीसीएलई की तैयारी
बीसीसी एली की तैयारी हमारे इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, है ना? हमारे इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। कहाँ से? तो इंजीनियर प्लस ऐप पे, और वहाँ पे आपको कोर्सेज आपको मिल जाएगा और एक इफेक्टिव प्राइस में, है ना? इफेक्टिव और लेस और लेस प्राइस में आपको जो है कोर्सेज मिलेंगे, और वो कोर्सेज आपके एग्जाम्स में अच्छा रैंक दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो अपने दोस्तों के साथ उसे जो है शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, है ना? और इस सेशंस को बताइए कि इस तरीके की चीज़ें जो है हमारी टीम के द्वारा जो है किया गया है, और डेफ़िनेटली आपके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। ओके, बाकी मिलते हैं नई वीडियोज़ में, नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।